क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अगड़े, क्या पिछड़े। अगर कोरोना का टीका लगा तो कोई भेदभाव किया गया? 17 बार खाली माइनॉरिटी किया गया है। 17 बार। जीतना तो है नहीं, लेकिन वोट की कवायद हो रही है। लालू जी को अलकतरा घोटाले में सजा हुई है कि नहीं? 3-4 केस में। जमीन दो, नौकरी लो, इसमें लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी जी को खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करती है। अगर 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है तो सबको देते हैं ना? क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अगड़े, क्या पिछड़े। अगर कोरोना का टीका लगा तो कोई भेदभाव किया गया? अगर ग्रामीण सड़कें बनती हैं तो सबके लिए बनती हैं ना? कहाँ लालू जी के राज में यहाँ हमको वोट नहीं मिला था, यहाँ बाद में करेंगे। आज स्टार्टअप हो, स्पोर्ट्स हो, सेना की भर्ती हो, माइनॉरिटीज के बच्चे बच्चियां काफी काम कर रहे हैं। तो ये हमारी सोच है। उनकी सोच क्या है? उनका मैनिफेस्टो मेरे पास है। 17 बार खाली माइनॉरिटी किया गया है। 17 बार। और मनमोहन सिंह का आपको एक भाषण याद होगा, माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट क्लेम ओवर द नेशनल रिसोर्सेज। और याद करिए 2004-2005 में हैदराबाद में SC/ST के रिजर्वेशन में काटकर अल्पसंख्यक मुस्लिम को रिजर्वेशन देने की कोशिश की गई, जिसको हाईकोर्ट ने क्वॉश किया था। तो यह है कांग्रेस का इतिहास। इसलिए अगर प्रधानमंत्री ने एक बात कही है तो कांग्रेस का जो न्याय पत्र, न्याम भी या न्याय पत्र, और ये देश के सामान्य जनों के साथ अन्याय पत्र है। तो एक बात तो यह हमें कहना है कि ये उनकी अपने डॉक्यूमेंट में सिर्फ प्रो माइनॉरिटी स्टैंस जुडिशरी हो, बाकी जगह हो, तो ये उनकी सोच है। वैसे वोट तो आना नहीं है, जीतना तो है नहीं, लेकिन वोट की कवायद हो रही है। दूसरी बात, राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट है ना महाराष्ट्र में न्याय यात्रा में, कि देश में हम सबके इनकम की जांच का सर्वे कराएंगे और बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। इसका मतलब क्या है कि जिसने कमाया अपनी मेहनत से, उसके पैसे को आप छीनना चाहते हैं। यही तो बात कही गई। तो कांग्रेस पार्टी हाय तबाह क्यों मचाई है? इसलिए प्रधानमंत्री ने जो सच्चाई है वो देश के सामने रखा है, जो उनके मैनिफेस्टो से साबित होती है। एक बात माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया है, उसमें मुझे कुछ नहीं ऐड करना है, लेकिन एक बात सिर्फ आपके विचार के लिए, इस ठग गठबंधन के लिए कहनी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों भ्रष्टाचार में आरोपी हैं कि नहीं? बेल पर हैं कि नहीं नेशनल हेराल्ड केस में? लालू जी को अलकतरा घोटाले में सजा हुई है कि नहीं? 3-4 केस में। जमीन दो, नौकरी लो, इसमें लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी जी को खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में जेल में है कि नहीं? बार बार कोर्ट उनके पिटीशन को रिजेक्ट करता है। और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। ये गठबंधन बन करके देश को न्याय देगा। ये सिर्फ ठगबंधन नहीं है, ये लूट बंधन है। इतना ही हम कहना चाहेंगे। इसलिए सब बड़े बड़े नेताओं की मैंने बात कही, छोटों की बात नहीं किया। धन्यवाद।